हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर। वंस अगेन वेलकम बैक। हम लोगों ने पीछे क्लास में बैलेंस डाइट का 4 कैटेगरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो वो चारों कैटेगरी के बारे में डिस्कस नहीं कर पाए, तो लेकिन आज हम करते हैं। ठीक है। वन वे ऑफ वर्किंग आउट अ बैलेंस डाइट इज़ टू डिवाइड इनटू 4 कैटेगरी। ओके, तो देखिए फर्स्ट कैटेगरी में है द 4 कैटेगरीज आर मिल्क प्रोडक्ट। 4 कैटेगरी में कौन कौन आता है? मिल्क प्रोडक्ट आता है, मीट आता है, फिश आता है, पल्सेज आता है, सीरियल्स आता है, फ्रूट्स आता है एंड वेजिटेबल्स आता है। ये सभी चीज़ जो भी जस्ट मैंने बताया, ये सभी चीज़ को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अब हम इन सभी चीज़ों को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे और इन सभी चीज़ों से देखेंगे फिर हमें क्या क्या मिलता है। तो देखिए फर्स्ट में है मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है, तो मिल्क प्रोडक्ट प्रोवाइड वाट? फैट। ओके, मिल्क प्रोडक्ट हमें क्या प्राप्त करवाता है? फैट। अभी हम दूध पियेंगे, दूध से घी निकलेगा, तो दूध से हमें मैक्सिमम में क्या मिलता है? हमें फैट मिलती है। मिल्क प्रोडक्ट से हमें फैट मिलेगी, प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगी एंड मिनरल्स मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मीट, फिश एंड पल्सेस प्रोवाइड प्रोटीन एंड फैट्स। मीट से हमें फैट भी मिलेगा और प्रोटीन भी मिलेगा। मीट है, फिश है, पल्सेस है, इन तीनों चीज़ों से हमें प्रोटीन भी मिलेगा और फैट भी मिलेगा। नेक्स्ट है सीरियल्स, जिसको अनाज बोलते हैं। ठीक है, सीरियल्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। सीरियल्स जो कि बहुत ही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सीरियल्स जिसमें बहुत मात्रा में क्या? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स एंड विटामिन। फ्रूट जो होता है, जिसको हम फल बोलते हैं, फ्रूट में हमारा फ्रूट और वेजिटेबल दोनों मिला के उस दोनों में पता है कार्बोहाइड्रेट भी पाई जाती है, मिनरल्स भी पाया जाता है और विटामिन भी पाई जाती है। अब कहते हैं ए बैलेंस डाइट फॉर अ चाइल्ड ऑफ योर एज इज सुटेबल। देखिए कहते हैं बैलेंस डाइट, आप लोग का जो अभी उम्र है, आप लोग की उम्र के बच्चों के लिए जो साधारण सा भोजन होना चाहिए प्रत्येक दिन, वो यहाँ पे कुछ चार्ट दिया हुआ है। उस चार्ट को मैं आपको पढ़ देता हूँ। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए कहता है सीरियल्स एंड शुगर, मतलब अनाज। तो कहता है 6 to 7 रोटीज़ और 5 कप्स ऑफ राइस एंड 3 टेबल स्पून ऑफ शुगर। ठीक है, प्रत्येक दिन में आपको कब, क्योंकि आपका उम्र जो है अभी 11 से 12 साल की है। ठीक है, आपको 6 to 7 रोटी होना चाहिए पर डे, कम से कम आपको। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 रोटी सुबह खाते, 2 रोटी शाम दोपहर खाते, 2 रोटी शाम को खाते हैं, तो 2 या 6 रोटी हुआ नहीं, ये हुआ मिनिमम। लेकिन मैक्सिमम कह रहा है, ऐसे आप मिनिमम यहाँ कह रहा है 6 to 7 रोटी खाना चाहिए। 6 to 7 रोटी खाना चाहिए, या 5 कप आपका 5 कप का चावल होना चाहिए, वो खाना चाहिए, और 3-4 स्पून का शुगर जिसमें परसेंटेज हो, अवेलेबल हो, वो भी खाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं ग्लास ऑफ मिल्क। अब हम मिल्क प्रोडक्ट देखते हैं। 1 ग्लास ऑफ मिल्क, प्रत्येक दिन हमें 1 गिलास दूध पीना चाहिए। 2 टेबल स्पून ऑफ बटर, या 2 टेबल स्पून मतलब 2 चम्मच की मात्रा में हमें बटर खाना चाहिए। बटर नहीं तो बटर का सामान जो मिल्क प्रोडक्ट हमें वो खाना चाहिए। अब नेक्स्ट है मीट एंड पल्सेज, हमें मीट खाना चाहिए। 1 एग एंड 30 ग्राम ऑफ मीट और फिश, हमें एक अंडा प्रत्येक दिन खाना चाहिए। ठीक है, 1 अंडा प्रत्येक दिन खाना चाहिए, या 30 ग्राम, है ना, आप लोग 50 ग्राम सुनते होंगे, तो 30 ग्राम मीट खाइए, या तो मछली खाइए। ठीक है, या तो आप 3 कप आप दाल खाइए एवरीडे। दाल मतलब दाल बना हुआ, 3 कप का दाल बना हुआ आप एवरीडे खाइए, तो ये आपके एज के लिए बेनिफिशियल है। अब हम देखते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल में। फ्रूट में कहता है 2 कप्स ऑफ लीफी वेजिटेबल, 2 कप के मात्रा में आपको 2 कप की मात्रा में आपका ग्रीन हरी साग सब्जियाँ होनी चाहिए। 1/2 कप ऑफ अदर वेजिटेबल होना चाहिए और 1/2 कप फ्रूट होना चाहिए, मतलब आधा कप आपका फ्रूट होना चाहिए, आधा कप आपका वेजिटेबल होना चाहिए, और 2 कप ग्रीन वेजिटेबल होना चाहिए, लीफी पत्ते वाला साग सब्जी होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपके उम्र के लिए हिसाब से बैलेंस डाइट। ठीक है, अब हम चलते हैं बाबू, हम लोगों ने बहुत खाया पिया, एंजॉय किया, बहुत इसके बारे में डिस्कस किया। अब हम देखते हैं लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मीन्स होता है पोषक तत्व की कमी से हमें क्या होगी। लेक मीन्स होता है कम, LAC, लैक मीन्स कमी। ठीक है, यदि हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए, उसकी मात्रा हमारे शरीर में घट जाए, तो हमें क्या होगा, हमारे शरीर को क्या हो सकता है। अब देखिए कहता है पीपल हु डोंट गेट एनफ टू ईट आर जनरली सेड टू बी सफर फ्रॉम malnutrition। जो व्यक्ति को बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता है,
पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता, पर्याप्त मात्रा में जितने भी हमने कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, सल्फेट ये सब पढ़ा, वाटर पढ़ा, यदि नहीं मिल पाता है तो उसे हम कहते हैं मलन्यूट्रिशन। उस आदमी को मलन्यूट्रिशन हो गया है। मलन्यूट्रिशन मीन्स होता है कुपोषण। कुपोषण मतलब उसको सही से पोषण नहीं मिला, ठीक है, उसको क्या हो गया, कुपोषण हो गया, उसको पोषण सही से नहीं मिला। जिसको पोषण नहीं मिलता है, देखिए वहाँ पे क्या बताता है, इनसफिशिएंट फूड डज नॉट अलाउ द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। यदि उसके शरीर में सफिशिएंट अमाउंट में, यदि उसके शरीर में सफिशिएंट अमाउंट में यदि वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया तो उसके शरीर के अंदर जो फंक्शन होता है वो फंक्शन सही से नहीं हो पाएगा। ओके, एंड लीड्स टू डिजीज, और वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, ठीक है। एडल्ट सफरिंग फ्रॉम मलन्यूट्रिशन आर थिन एंड वीक, जो युवा लड़का या लड़की जिसको मलन्यूट्रिशन हो जाए, ठीक है, आप देखे होंगे आपके आसपास में होंगे कोई ना कोई ऐसे लड़का या लड़की होंगे या कोई पुरुष होंगे या कोई एजेड पर्सन होंगे जो जिनको मलन्यूट्रिशन हो गया। मलन्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण। कुपोषण मीन्स होता है जिनके शरीर में भोजन की कमी हो, ठीक है, उनका शरीर आप देख के पहचान जाएंगे। पहला स्ट्रक्चर है आपका, उनका शरीर देखिएगा बहुत ही दुबला पतला है, ठीक है, उनका शरीर बहुत ही दुबला पतला, आप उनको हड्डी के जैसे लगेगा वो, ठीक है, उनका शरीर बहुत ही दुबला पतला और बहुत ही वो कमज़ोर भी लगेगी। वो जिस तरह से आप लोग खेलते हैं, धूपते हैं, चलते हैं, उस तरह से वो भी नहीं चलेंगे। उनको मतलब चलने में मन नहीं लगेगा, बैठे रहेंगे उसमें मन नहीं लगेगा, सोएंगे उसमें मन नहीं लगेगा, मतलब कहीं मन ही नहीं लगता है, क्योंकि उसके शरीर में ताकत ही नहीं है, उसका शरीर बहुत ही कमज़ोर हो गया। बिल्कुल आप लोग देखे होंगे किन्हीं का शरीर एकदम, यदि वो व्यक्ति यदि कोई लड़का है वो स्नान करने के लिए बैठा है तो देखिएगा उसका पूरा शरीर से हड्डी दिख रहा है, एक एक हड्डी आपको दिखेगा, या तो वो छोटा बच्चा होगा, या तो कोई मिडिल होगा, या तो कोई एजेड पर्सन होगा। इसका मतलब ये है कि उनके शरीर में कुपोषण हो गया है, ठीक है। अब जब जिनको कुपोषण हो गया तो वो बीमार भी हो सकते हैं। दे टायर इजीली एंड फॉल इल वेरी ऑफन बिकॉज द बॉडी लैक न्यूट्रिशन टू फाइट इन्फेक्शन। वे बहुत ही जल्दी थक जाएंगे, 2-4 कदम चलेंगे वो थक जाएंगे, बस यहाँ को बैठने दीजिए, ठीक है, वो बहुत ही जल्दी थक जाएंगे और बहुत ही जल्दी वो बीमार भी पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में न्यूट्रिशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनके शरीर में न्यूट्रिशन नहीं है जो कि इनके शरीर को रक्षा कर सके, उनको डिजीज़ से फाइट कर सके, ठीक है, इसीलिए उनका शरीर क्या हो जाता है, वो वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। अब नेक्स्ट है चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम मलन्यूट्रिशन डोंट ग्रो प्रॉपरली। जिस स्टूडेंट के शरीर में मलन्यूट्रिशन हो गया है उसका शरीर सही से डेवलप नहीं हो पाएगा, उसका शरीर सही से विकास नहीं होगा, वो एकदम लंबा हो जाएगा, या सर जो भी हाइट है उसका हाइट रहेगा, लेकिन उसका शरीर बहुत ही लगेगा क्या, उसको फूका जाए तो वो उड़ जाएगा, उसके शरीर में बहुत ही हड्डी नजर आएगा, ठीक है, तो उसके शरीर में जो भी फंक्शन हो रहा है, उसका जो बॉडी डेवलप हो रहा है वो सही से नहीं हो पाएगा, उसको यदि मलन्यूट्रिशन हो गया तो। देखिए बोथ मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ इज स्लो एंड दे आल्सो कैच इन्फेक्शन। वेरी गुड माय डियर, इन सभी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। जिस आदमी को मलन्यूट्रिशन हो जाता है ना, उनके शरीर में मेंटल एंड फिजिकल, ठीक है, दिमाग भी खराब हो जाता है और शरीर भी खराब हो जाता है, शरीर भी काम नहीं करता है, दिमाग भी काम नहीं करता है, ओके। In extreme cases, when their diet lacks proteins and energy-giving foods, they start looking old. कभी कभी ऐसा देखने को मिलेगा जिनके भोजन में प्रोटीन की मात्रा, एनर्जी की मात्रा नहीं मिल रही है, जिनके भोजन में प्रोटीन की मात्रा, एनर्जी की मात्रा नहीं मिल रही है, तो उनका शरीर पता है कैसा लगेगा, ओल्ड के जैसा। जवान है, उम्र है आपका, उनका जो है एकदम 20, 30, 40 है, 30-40 साल का है, मतलब बहुत ही हैंडसम, बहुत ही जवान आदमी है, बहुत अच्छा खासा बंदा है। यदि उनके शरीर में एनर्जी नहीं मिलेगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा, तो वो उसी उम्र में ओल्ड दिखने लगेंगे, बूढ़ा दिखने लगेंगे क्या, ये करीब 60 साल के ये एजेड हो गए, बूढ़ा हो गया है, ठीक है। यदि उनके शरीर में एनर्जी या प्रोटीन नहीं हुआ तो कैसा लगेंगे, वो बूढ़ा दिखने लगेंगे, ठीक है। उनकी जो चमड़ी है ना वो झूलने लगेगा, गाल का, शरीर का, हर जगह का स्किन जो है झूलने लगेगा वो बूढ़े हो गए हैं। फॉल्स ओवर है स्केलेटन बॉडी, और उनका शरीर बहुत ही लगेगा, बहुत कमज़ोर हो चुका है, बहुत ही अब जाने वाला है। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रोटीन, ओके, हम लोग देख ही लेते हैं। लैक ऑफ प्रोटीन, अ लैक ऑफ प्रोटीन्स इन द डाइट लीड्स टू सिम्टम्स लाइक डिक्लेरेशन ऑफ हेयर। जिस व्यक्ति के शरीर में
प्रोटीन की मात्रा कम हो जाए, उनके हेयर का कलर डिसकलर हो जाएगा। जिनके शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी उनके हेयर का कलर डिसकलर हो जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंडेड हो जाएगा, डिस्टेंडेड स्टमक हो जाएगा, मतलब उसका पेट बहुत ही दुबला पतला हो जाएगा, खराब हो जाएगा और फूल जाएगा। उनका पेट रखिएगा फूल, जिनके शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी उनका पेट फूल जाएगा, एंकल सॉलिन हो जाएगा एंड पैची स्किन हो जाएगा। और एंकल मीन्स जो आपका एंकल जो होता है पाँव में होता है वो क्या होगा, एकदम ऑटोमेटिकली फूल जाएगा। उसके शरीर में यदि प्रोटीन की मात्रा कम हो गई तो उसका एंकल जो है अपने आप फूल जाएगा और पैची स्किन हो जाएगा। और कुछ स्किन जो है ना कहीं फूला होगा, कहीं पचका होगा, कहीं फूला होगा, कहीं पचका होगा। तो ऐसा आप लोग बच्चों को भी देखे होंगे। तो ये है आपका प्रोटीन का कमी की वजह से होने वाला डिफिशियंसी बीमारी है, मतलब प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हम लोग फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, हम लेके मिलेंगे, साथ में मिलेंगे लैक ऑफ विटामिन। ओके, विटामिन के साथ मिलते हैं। बाय, टिल देन टेक केयर।